आपका हमारे चैनल मिडनाइट टेरर 13 में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपको अपने मित्र रोहन की बहन प्रिया और उसके दोस्त रेनू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले रोहन ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले रोहन उसकी बहन प्रिया और उसकी दोस्त रेनू के साथ कहीं घूमने गए थे। रोहन की बहन और रेनू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रात में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमने एक होटल दिखाई दिया तो रेनू ने होटल पर रुककर उसकी बहन को आराम करने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उनसे बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल एक ही ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम भी नहीं होता। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन प्रिया के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। रोहन ने सोचा रेनू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी रेनू वॉशरूम से आई। रोहन घबरा गया कि अगर रेनू वॉशरूम में थी तो प्रिया किससे बात कर रही थी। रोहन ने प्रिया को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब रेनू और प्रिया दोनों बेड पर सो गए और रोहन सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई करने के लिए आया तो उसने दरवाज़ा खोला हुआ था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और प्रिया मर चुकी थी। क्लीनर ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि प्रिया की मौत हो चुकी थी और रेनू बेहोश हो गई थी। रोहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों हॉस्पिटल चले गए। प्रिया तो मर चुकी थी लेकिन रेनू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही रेनू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा खड़ी थी जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। रेनू काफ़ी बुरी तरह डर गई थी। रोहन ने रेनू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा प्रिया फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे ही उसके पास गई और उससे पूछा कि वो क्या कर रही है तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सिर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही रेनू हॉस्पिटल से छूटी तो वो रोहन के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की भी मौत हो गई थी। वो दोनों शौक थे। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में थे वो प्रेतबंदी था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है। लेकिन मैनेजर ने पैसे के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी थी। अब सारी बात रोहन को समझ आई। इस घटना के बाद रोहन काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में रुकने का हिम्मत नहीं किया।